Hello friends, this is Deepti and in this video I am going to talk about the binomial distribution. This is a theoretical distribution which is related to discrete random variable. मैंने discrete random variable के ऊपर एक अलग वीडियो बनाया है और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर शेयर कर दूंगी। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल से एसोसिएटेड है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब यूज होता है? तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को डिनोट करते हैं P से, है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को हम डिनोट करते हैं Q से। ओके तो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट हम कितनी भी बार करें तो उसकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर सेम रहती है तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ होता है। जैसे कि टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, तो कॉइन टॉस करने पे जितनी भी बार आप कॉइन टॉस करो, हेड आने की पॉसिबिलिटीज हमेशा ही 1/2 रहेगी, राइट। सो ऐसे केस में हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करेंगे। दूसरा बाई का मीनिंग होता है 2। तो यहाँ पे किसी भी इवेंट के अकर होने की 2 चांसेस हो, या तो वो सक्सेस हो या तो वो फेल हो, है ना। या तो अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो या तो हमें हेड मिलेगा या तो हमें हेड नहीं मिलेगा। तो गेटिंग ए हेड इज अवर सक्सेस, बट इफ यू डू नॉट गेट अ हेड इट इज अवर फेलियर। सो सॉरी, यहाँ पर 2 ही पॉसिबिलिटीज है, सक्सेस एंड फेलियर। सो तब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करेंगे। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के एसोसिएटेड जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें हमने देखा कि सम ऑफ ऑल द प्रोबेबिलिटीज इज 1, सो P प्लस Q इज इक्वल टू 1। सो दिस मीन्स Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। ओके, अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, उसका फॉर्मूला क्या है? तो उसका नोटेशन है B x n p इज इक्वल टू एन सी एक्स p रेज टू x 1 माइनस p रेज टू n माइनस x, वेर x इज इक्वल टू 0 टू n। ओके, अब b है यहाँ पर हमारी बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी, x है टोटल नंबर ऑफ सक्सेस जो हमें चाहिए वो, p है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के पैरामीटर्स क्या होंगे? तो मीन म्यू इज इक्वल टू होगा n इंटू पी, वेरिएंस होगा n इंटू पी इंटू क्यू, वेर क्यू इज 1 माइनस पी, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ द वेरिएंस। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं वो यहाँ पर देखते हैं। सो लेट अस कंसिडर दिस फर्स्ट एग्जाम्पल। It has been claimed that in 60% of all solar heat installations, the utility bill is reduced by at least 1/3. Accordingly, what are the probabilities that the utility bill will be reduced by at least 1/3 in 4 of 5 installations, at least 4 installations, at most 3 installations, and at most 4 of at least 2 and at most 4 of 5 installations? तो इन सब के लिए हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमें n इज इक्वल टू कितना दिया है? ये हर एक केस में हमें n इज इक्वल टू दिया है 5। ओके, फिर हमारी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 60%। यहाँ पे परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी दी है तो उसको हमें पहले डेसिमल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। परसेंटेज का मतलब है डिवाइडेड बाय 100, सो दिस इज इक्वल टू 0.6। ओके, सो n इज इक्वल टू 5 एंड p इज इक्वल टू 0.6। अब हमारा फर्स्ट केस क्या है? 4 ऑफ 5 इंस्टॉलेशंस, यानी कि x इज इक्वल टू 4, है ना। 4 इंस्टॉलेशंस में बिल जो है वो 1/3 होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो हमें यहाँ पे चेक करना है। तो x इज इक्वल टू 4 है
और हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू B4 NP 0.6. ओके, अब अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है? NCx p⁻x 1 माइनस p⁻n-x. अब ये सब वैल्यूज है हमारे पास, वो सब्स्टिट्यूट करते हैं. n है 5, x है 4, p है 0.6⁻4, 1 माइनस 0.6⁻5 माइनस 4. ओके, अब 5c4 क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल, 2 तक जाएगा. ये है 0.6⁻4 एंड 0.4⁻1. अब 4 फैक्टोरियल है 1. ओके, लेट मी राइट दिस. 4 फैक्टोरियल इज 4, 3, 2, 1, 0.6⁻4 एंड 0.4. ओके, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर होगा 0.2592. सो आपने देखा ही कैलकुलेशन कितना लेंथी हो रहा है. अब यहाँ पे तो मुझे ये 5 - 4 मिला था. सपोज n इज इक्वल टू मेरे पास 10 है, तो ये कैसा हो जाएगा? 10c4 0.6⁻4, 1 माइनस 0.6, 10⁻10⁻4 is raised to 6 here, right? और ये कैलकुलेशन बहुत ही लेंथी हो जाएगा. सो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है हमारे पास. तो इसके लिए हमारे पास अवेलेबल है स्टैटिस्टिकल टेबल्स. ओके, तो स्टैटिस्टिकल टेबल्स में हमें वैल्यूज दी गई है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए. सी, यहाँ पर है कैपिटल BX&P, है ना. अभी हम स्मॉल b की बात कर रहे थे और टेबल्स में आपको दिया है कैपिटल B. कैपिटल B का फॉर्मूला क्या है? इट इज द समेशन फ्रॉम 0 to x NCk p⁻k 1 माइनस p⁻n-k. यहाँ पे k का यूज किया है क्योंकि ये 0 to x है, राइट? तो इसका मतलब क्या है? लेट मी राइट. यहाँ पे आप देखो BX&P इज इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 0 to x NCk p⁻k 1 माइनस p⁻n-k. यानी कि ये है समेशन k इक्वल टू 0 to x स्मॉल bk&p. ओके, इसका मतलब अगर मुझे ये मिलना है B2NP, तो ये क्या होगा? समेशन k इज 0 to 2 bk&p. दैट मीन्स इसमें आएगा B0NP प्लस B1NP प्लस B2NP, है ना. यहाँ पे 2 है तो ये 0 to 2 तक का सम देगा. सपोज यहाँ पे मैं 5 ले लेती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा? सम 0 से लेकर 5 तक का सम आएगा. x k की वैल्यू 0 से लेके 5 तक. ये 2 है ना, अभी ये 3, 4, 5 और 3 टर्म्स यहाँ पर ऐड होगी. तो टेबल हमें ये कैपिटल B की वैल्यू देता है, राइट? अब इसको हमें यूज कैसे करना है? तो अभी हमने हमारे क्वेश्चन में क्या देखा कि हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी फॉर 4 out of 5 इंस्टॉलेशंस. ओके, तो हमें फाइंड करना है स्मॉल B4NP. ओके, तो इसके लिए सपोज मैं ले लेती हूँ, नॉट सपोज, आपको यही करना है B4NP, कैपिटल B4NP. पर मुझे तो सिर्फ इतना ही चाहिए ना, तो जो 0, 1, 2, 3 है उसकी वैल्यू मुझे यहाँ से सबट्रैक्ट करनी पड़ेगी, राइट? तो माइनस क्या करना है? B3NP. ओके, तो ये जो है वो 0 to 4 तक का सम है, माइनस ये जो है 0 to 3 तक का सम है. तो कितना बचेगा? सिर्फ 4 की वैल्यू बचेगी, राइट? सो लेट अस सी दैट
B4NP is equal to capital B4NP minus capital B3NP. So now let me show you in the statistical table. What is N here? Sorry. So it is B4 5.6 minus B3 5.6. Okay. So you can see that in this table, the values of N is given, values of X is given here, and here is the probability. Okay. तो अब हमारे पास N इज इक्वल टू क्या है? 5 है. तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, और X हमारा कितना है? 4. तो ये वैल्यू हो गई. और P हमारी कितनी है? 0.6. 0.6 यानी 60. 0.60 ये वैल्यू. ओके. Yes, so it is 0.9222. So let me write this 0.9222 minus, अब B3 5.6 देखना है. तो 5 में मुझे लेना है x इज इक्वल टू 3 एंड द प्रोबेबिलिटी इज 0.6. तो ये है 0.6630. 0.6630. अब इसका सब्ट्रैक्शन आप करोगे तो आपको मिलेगा 0.2592. तो आप देख सकते हो कि अभी हमने कितना लेंथी कैलकुलेशन किया और यहाँ पर सिर्फ 2 स्टेप में हमारे पास आंसर आ गया. राइट. तो इसका जनरल फॉर्मूला मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको कोई स्पेसिफिक वैल्यू एग्जैक्टली वैल्यू फाइंड करनी है स्मॉल b के लिए, तो उसकी फॉर्मूला होगी कैपिटल BX_NP माइनस कैपिटल BX-1NP. सो ये हो गई आपकी फर्स्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखनी है. ठीक है. अब मुझे कोई बोल दे कि एग्जैक्टली 3 के लिए फॉर्मूला क्या होगी, यानी कि B3NP, इसकी फॉर्मूला क्या होगी, तो वो क्या होगा? कैपिटल B3NP माइनस कैपिटल B2NP. ओके फाइन. अब हमारे क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन है एटलीस्ट 4 इंस्टॉलेशंस आउट ऑफ 5. अब एटलीस्ट का मतलब क्या है? एटलीस्ट 4 है ना. एटलीस्ट 4 यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. 4 या तो उससे ज़्यादा है ना. हमारे पास n कितना है? 5. तो 4 और उससे ज़्यादा का मतलब x कौन कौन सी वैल्यू लेगा? 4 एंड 5. 5 के बाद तो हमारे पास कोई इंस्टॉलेशन है ही नहीं. सो x इज इक्वल टू 4 एंड 5. तो हमें फाइंड क्या करना है? B4NP प्लस B5NP है ना. ये जो सम आएगा वो होगा हमारा आंसर. तो जब भी एटलीस्ट वर्ड आए तो हम क्या करेंगे? एटलीस्ट के लिए हमारा फॉर्मूला होगा probability of x is greater than or equal to x. So that is equal to 1 minus BX-1NP. ओके है ना. तो यहाँ पर ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 के लिए इट इज़ 1 माइनस B3NP. तो यहाँ पे 3 क्यों लिया? मुझे 4 चाहिए. अगर मैं यहाँ पे 4 ले लूँगी तो 4 की वैल्यू निकल जाएगी है ना. 1 माइनस क्यों किया? क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है और उसमें से आगे की सारी वैल्यूज आप निकाल दो तो पीछे जो भी बचेगा वो आपको मिलेगा. राइट. सो 1 माइनस B3NP. अभी अभी हमने B3NP की वैल्यू फाइंड की 0.6630. सो इसका कैलकुलेशन आप करोगे तो आपको मिलेगा 0.337. ओके. सो ये आपकी हो गई दूसरी फॉर्मूला. कब? एटलीस्ट वर्ड जब आता है तब है ना. अब नेक्स्ट है एटमोस्ट 3 of 5 इंस्टॉलेशंस. एटमोस्ट वर्ड यूज हुआ है. एटमोस्ट का मतलब क्या होता है? एटमोस्ट 3 यानी कि 3 या फिर 3 से कम. सो x इज लेस देन और इक्वल टू 3. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू स्मॉल x इज इक्वल टू डायरेक्टली कैपिटल BX&P. ओके.
यहाँ पे आपको सीधा लिख देना है B3NP, है ना। लेस देन और इक्वल टू 3 का मतलब क्या है, या तो वो 0 होगा या फिर 1 2 3, तो इन सब का सम आपको चाहिए। सो वो होगा डायरेक्टली B3NP। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 3 इज कैपिटल B3NP। अभी अभी हमने देखा कैपिटल B3NP की वैल्यू क्या होगी, देख लेते हैं एक बार। B3N हमारा 5 है और P हमारा 0.6 है, तो 0.6630, 0.6630, तो ये हमारा आंसर है ना। तो ये हो गई हमारी थर्ड फॉर्मूला। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ, एटलीस्ट टू मतलब x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड एटमोस्ट 4 यानी कि x इज लेस देन और इक्वल टू 4। तो अब इन दोनों को साथ में लिखेंगे तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 4, है ना। 2 और 4 के बीच में तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है हमारे पास 4, तो ये क्या होगा कैपिटल B4NP माइनस, अब B4 में क्या क्या आ गया, 0 की वैल्यू, 1 की वैल्यू, 2 3 एंड 4 की वैल्यू, राइट। हमें कहाँ से चाहिए, 2 से वैल्यू चाहिए, यानी कि एक्स्ट्रा कौन सी है, 0 और 1 वाली वैल्यू, तो हम कैपिटल B1 लिख देंगे। कैपिटल B1 में 0 एंड 1 दोनों की वैल्यू आ जाएगी। सो नाउ लेट अस सी इन द टेबल B4NP, B4 ये है, N इक्वल टू 5 है, P इक्वल टू 0.60 है, सो इट इज 0.9222 माइनस B1NP। तो जब 1 है यानी कि यहाँ पर ये 1 है, तो इस लाइन में अगर हम जाते हैं तो 0.6 पे क्या आएगा, 0.0870, 0.0870। और अब इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा वो देख लेते हैं। (0.9222 minus 0.0870, so 0.8352. Okay, so this way you can find out the probability in the binomial distribution. Now let us solve one more example on this. इफ द प्रोबेबिलिटी इज 0.05, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी हमें दे दी है 0.05, दैट अ सर्टेन वाइड फ्लैंज कॉलम विल फेल अंडर अ गिवन एक्सियल लोड, व्हाट आर द प्रोबेबिलिटीज दैट अमॉन्ग 16 सच कॉलम्स, यानी कि n इक्वल टू है 16। फर्स्ट है एटमोस्ट 2 विल फेल, एटमोस्ट उसका मतलब है x इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो हमें क्या फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2। अभी अभी हमने देखा जब भी लेस देन और इक्वल टू 2 है तो डायरेक्टली हम क्या लिख देंगे, B2NP, सो इट इज B2N इक्वल टू 16 and P is equal to 0.05. So now let us see in the statistical table, N equal to हमारे पास 16 है। सी ये जो फर्स्ट पेज है आप देख रहे हो यहाँ पे n की वैल्यू 8 तक जा रही है। ओके, सो लेट मी टर्न द पेज। यहाँ पर मैंने निकाल दिया है n इज इक्वल टू 16। ओके, अब x की वैल्यू है हमारे पास 2 और प्रोबेबिलिटी है हमारे पास 0.05, सो here it is 0.05, this one, right, it is 0.0021, so 0.0021, so this is the probability for at most 2 axial
2 कॉलम्स विल फेल. ओके, अब सेकेंड क्या है, एटलीस्ट 4. फर्स्ट था एटमोस्ट. अब जब भी एटलीस्ट आता है तो हमें करना है 1 माइनस. सो एटलीस्ट 4 का मतलब है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 इज 1 माइनस, कितना माइनस करेंगे अब यहाँ पे 3. 4 तो हमें चाहिए, सो 4 हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, उससे एक कम, तो यहाँ पे आएगा 3. ओके, सो 1 माइनस B3 16.05. 1 माइनस, नाउ लेट मी सी, यहाँ पर अब देखो B n इक्वल टू दिस 16, x इक्वल टू 3 and I'm sorry, this is 0.05. तो ये फर्स्ट आएगा 0.9930 और आगे आएगा 0.9571 0.9571 और यहाँ पर आएगा 0.9930. ओके, तो 1 माइनस 0.9930 इज इक्वल टू 0.007. ओके, अब थर्ड क्या है, थर्ड है एग्जैक्टली 12 विल फेल, यानी x इक्वल टू हमारे पास है 12. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 12 इज, हम क्या करेंगे B12 तक की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, है ना, और उसमें से 11 तक की वैल्यू माइनस कर देंगे. हमने फॉर्मूला देखी ना अभी, BXNP माइनस BX माइनस 1 NP. ओके, सो लेट अस क्विकली सी द वैल्यूज. 12 और 11 के लिए देखना है. 12 के लिए हमारे पास 1 और 11 के लिए B है हमारे पास 1.000. ओके, सो सेम है दोनों की वैल्यूज, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0. और अब फोर्थ है बिटवीन 3 and 10. 3 and 10 बिटवीन, अब इन दोनों के इंक्लूड करना है ऐसा हमें नहीं दिया है, सो यहाँ पर इक्वालिटी नहीं आएगी, तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो हम क्या करेंगे, पहले 10 को तो इंक्लूड नहीं करना है, तो हम 9 तक ही लेंगे ना. सो B9NP, उसमें से माइनस कितना करेंगे 3 तक का, क्योंकि 3 हमें यहाँ पर नहीं चाहिए. सो B3NP, राइट. सो 9 के लिए क्या है वैल्यू, हम देख लेते हैं यहाँ पे. 9 के लिए 1.000 है और 3 के लिए है 0.9930. 0.9930 और अब इसका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, या इट इज 0.007. ओके, सो दिस वे you can find out the probabilities related to binomial distribution. okay, अब इसके एक पैरामीटर का एक एग्जांपल देख लेते हैं. हमें यहाँ पे दिया है कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, उसकी मीन 4 है एंड वेरिएंस 3 है. सो म्यू इज इक्वल टू 4 एंड वेरिएंस इज इक्वल टू 3. ओके, एंड इफ इट इज अज्यूम दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज बाइनोमियल, we want to find the probability for 4 less than or equal to x less than or equal to 7. ओके, तो इसके लिए हमें चाहिए n की वैल्यू, p की वैल्यू, राइट, तभी हम ये फाइंड कर सकते हैं, राइट. सो म्यू इज इक्वल टू एन पी, सो 4 इज इक्वल टू n इंटू पी, और यहाँ पे होगा ये 3 इज इक्वल टू एन पी क्यू. अब n इंटू पी की जगह पे हम क्या लिखेंगे 4. सो 3 इज इक्वल टू 4q. सो यहाँ से हमें q मिल जाएगा, q इज इक्वल टू 3/4, दैट इज इक्वल टू 0.75. अब p प्लस q इज इक्वल टू क्या है 1. सो p इज इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस q. सो दैट इज 1 माइनस 0.75 इज 0.25. तो p की वैल्यू हमें मिल गई 0.25. अब उसका यूज हम यहाँ पर करेंगे. सो 4 इज इक्वल टू n इंटू 0.25.
तो इससे हमें क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू 0.25 डिवाइडेड बाई 4, नो सॉरी, n इज इक्वल टू 4 divided by 0.25. Okay, so this is 4 into 100 divided by 25. तो 25 4 ज़ा 100. So n equal to 16 हो गया हमारे पास. Okay, अब हमें ये probability find करनी है. Probability of 4 less than or equal to x less than or equal to 7. तो इसके लिए हम B7 तक की वैल्यू ले लेंगे. कैपिटल B7 16.25. अब मुझे वैल्यू कहाँ तक चाहिए, 4 तक चाहिए, है ना, 4 से चाहिए. तो आगे ये 7 में एक्स्ट्रा कितना है, 3 तक का पार्ट एक्स्ट्रा है, तो उसको मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. ओके, सो ये हो गया हमारा फॉर्मूला. नाउ लेट अस चेक 16 के लिए B7.25 में क्या है. 16 है यहाँ पे हमारे पास, ये 7 है और 0.25 ये रही उसकी वैल्यू 0.9729. और अब 3 के लिए वैल्यू देखनी है हमें, तो ये रहा 3 और इसमें 0.25 0.4050. अब इसको कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं क्या वैल्यू आएगी. सो दिस इज 0.5679. सो इस तरीके से आप पैरामीटर्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करके भी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं. ओके, so this was all about the binomial distribution. Now I finished this video here. I hope you understand the topic. Don't forget to like the video. Thank you.